Hello everyone. Hope you all people must be good at your places. I'm absolutely good at my place and this is सुनील कुमार. आज डे 10th है हमारी सीरीज़ का जो मैं फुल स्पोकन कोर्स लेके चल रहा हूँ विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अगर आप स्पीकिंग की बात करें या फिर चाहे आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये सारे लेसन्स बहुत काम के हो सकते हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं इज़ एम आर के सेकंड पार्ट के बारे में. इंग्लिश की ग्रामर में अगर बात करें तो ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. मैं इनको अपने सेशंस में सोल वर्ड्स कहता हूँ जिनका पहला यूज़ ऑफ कोर्स डे 1 एंड डे 2 में हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया था. अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप प्रीवियस जितने भी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा. और अगर आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि आपको इस एम आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पहला रूल था वो ये था कि जब भी प्रेजेंट मोमेंट में अभी इस वक्त अगर कोई भी काम चल रहा है तो फिर इंग्लिश कहते हैं कि आपको इज़ एम आर प्लस जो भी एक्शन, जो भी क्रिया चल रही है उसमें आपको आई एन जी फॉर्म यूज़ करनी होती है. जैसे कि इस समय आई एम टीचिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी. कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट मोमेंट पे काम चल रहा है. इज़ एम आर प्लस एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगना मस्ट होगा. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इज़ एम आर, डे 1 पे मैंने आपसे बात की थी कि लैंग्वेज बोलने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. द फर्स्ट इज़ वोकैबुलरी पावर, और लगातार आपके पास मीन्स जब भी मैं सेशन अपने लेता हूँ अपने जो कोर्स का है उसके बीच में आपके पास 1 या 2 दिन में लगातार वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे एंड आई होप आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करते होंगे जिसमें अलग अलग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. जैसे लास्ट डे मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें आपके पास एटलीस्ट डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले 4 या 5 शब्द हैं जो कि हम दुनिया का हर व्यक्ति यूज़ करता है. जैसे आपको पता है कि डकार लेने को इंग्लिश में बेल्च बोलते हैं एंड अगर आप छोटी नींद अगर लेते हैं तो उसके लिए आप स्नूज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए नैप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए, है ना. तो इसी तरह से बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आप मेरे जो वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको देखकर आप लगातार अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. अपने वर्ड्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें भी आप एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं, आप उन्हें फिर से ब्रशअप कर सकते हैं. वेल सो फर्स्ट डे मैंने आपसे बात की जब भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनता है तो 2 तरह के सेंटेंसेस नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग. अगर ग्रामर में बात करेंगे तो बहुत तरह की बात हो जाएंगी, बट एटलीस्ट अगर हम सिंपल रखें, अपने आप को बेसिक रूल में रखें, सो हमेशा मैं कहता हूँ कि सेंटेंस 2 तरह के बनेंगे. एक वो सेंटेंसेस जिसमें हम कभी ना कभी किसी ना किसी क्रिया को लेकर बात कर रहे होंगे, किसी ना किसी एक्शन को लेकर बात कर रहे होंगे, और दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी क्रिया के ऊपर बात नहीं करते, किसी भी एक्शन के बारे में बात नहीं चल रही. आज हम उसी विषय पे बात करने वाले हैं कि इज़ एम आर की अगर हम बात करें तो दूसरे तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं जब इज़ एम आर यूज़ होता है और उसके बाद आई एन जी फॉर्म नहीं दिखाई देता आपको, सो ये इंग्लिश में इज़ एम आर का सेकेंड पार्ट होता है. यानी कि हम बात करते हैं 4 तरह की, यानी कि जिन्हें इंग्लिश में आज से हम लोग बिल्कुल सीख लेते हैं कि हम इन्हें नॉन एक्शंस कहेंगे. यानी कि इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग सोल वर्ड्स हैं, वो आपको प्रेजेंट में नॉन एक्शन बताने के लिए भी यूज़ करते हैं. दैट 4 चीज़ें हमेशा हम नॉन एक्शन के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि नेम, प्रोफेशन, इसको आप ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं. नंबर 3 इज़ कंडीशन एंड नंबर 4 इज़ क्वालिटीज़. इन सबको मैं नॉन एक्शन का नाम दे रहा हूँ आज से. नेम, प्रोफेशन, कंडीशन एंड द क्वालिटीज़. गुणों की बात करेंगे तो वर्च्यूज़ बोलेंगे, और जब अवगुणों की बात करेंगे तो वाइसेस बात करेंगे. प्लीज़ आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो और आराम से क्लियर हो जाएगा. बहुत ही जल्दी इसके फॉर्मूले को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप नॉन एक्शन का कोई सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले आप लगाइएगा डूअर, मीन्स सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
और डूअर के अकॉर्डिंग हमेशा आप लगाइएगा सोल वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अगर आई की बात कर रहे हैं तो हमेशा यूज़ होगा एम, यू की बात होगी तो हमेशा लगेगा आर, वी की बात होगी तो हमेशा लगेगा आर, दे की बात होगी तो हमेशा यूज़ करेंगे आप आर। लेकिन अगर आप इन तीनों को यूज़ करते हैं शी, ही एंड इट, तो हमेशा यूज़ करिएगा इज़, यानी आई एम, यू आर, माई मदर इज़। अब नाम की बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे अपनी शुरुआत, अपना ये बेसिक सेंटेंस बनाना हो अपना नाम बताने से, सो आई एम सुनील कुमार, ठीक है। इसी समय आप मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सेंटेंस अपने लिए बना रहा हूँ, आप ये सेंटेंस मेरे लिए बनाइए। मैं आपके लिए इस समय कौन हूँ? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय आप मान के चलिए कि आप मुझसे मुखातिब हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी कि इस समय मैं आपके लिए हो गया यू। और यू के लिए क्या लगाएंगे आप खास शब्द? आर, यानी आई एम सुनील कुमार। तो आपने मेरे लिए क्या सेंटेंस बनाया? यू आर, जो सुनील कुमार वर्ड यूज़ किया, आप मेरे लिए बता दीजिएगा, यू आर सुनील कुमार। आई एम, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो अगर मैं टीचर हूँ, सो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इसके बीच में मैंने आ लगाया। जिस दिन मैं आर्टिकल से रिलेटेड एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उस दिन ऑफ कोर्स हम आर्टिकल्स के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। आज आर्टिकल के बारे में नहीं, बस मैंने कह दिया आपको, जब भी कभी कोई प्रोफेशन का नाम आप यूज़ करें, वो टीचर हो सकता है, वो एक स्टूडेंट वर्ड हो सकता है, वो एक मैनेजर वर्ड हो सकता है, वो एक पॉलिटिशियन वर्ड हो सकता है, वो एक हाउसवाइफ वर्ड हो सकता है, वो एक इंजीनियर वर्ड यूज़ हो सकता है, बार्बर हो सकता है, कॉबलर हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। ये जितने वर्ड मैंने यूज़ किए, इन सब का मतलब इंग्लिश में मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, हर इंसान का, चीज़ों का नहीं होता प्रोफेशन, याद रखिएगा। हम किसी फैन को देख के ये नहीं बोलते कि ये एक इंजीनियर है ना, लेकिन किसी इंसान को देख के हम ज़रूर बोल लेते हैं यार ये जो है ना व्यक्ति, ये क्या है, एक इंजीनियर है, ये इंसान डॉक्टर है, मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो यू आर अ बैंकर। आई एम अ टीचर, आप मेरे लिए सेंटेंस बना सकते हैं, यू आर अ टीचर। क्लियर? सो दूसरा हमारे सेंटेंस कौन से हो गए? प्रोफेशन से रिलेटेड। नंबर थर्ड, कंडीशंस। कंडीशंस मतलब अगर प्रेजेंट में, क्योंकि इस समय हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में कर रहे हैं, पास्ट से रिलेटेड कोई सेंटेंस नहीं बना रहे हैं। सो कंडीशन बताने के लिए आप हमेशा यूज़ करिए वर्ड इज एम आर। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जो हमारे सोल वर्ड्स होंगे, प्रेजेंट में किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान की कंडीशन बताने के लिए वो हमेशा इज एम आर होंगे। मेरी कंडीशन इस समय आई एम बिजी, क्योंकि इस समय मैं अपना सेशन ऑफ कोर्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं इस समय आई एम बिजी। अगर मुझे कोई कहेगा कि ये काम कर दो तो मैंने कहा बाद में कर दूंगा, अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस समय आई एम बिजी। आप मेरे लिए बोल सकते हैं यू आर बिजी। मैं गुस्से में होता, मैं कहता मुझसे बात मत करो, आई एम एंग्री। मेरी कंडीशन है प्रेजेंट की, आप मेरे लिए बोलते यू आर एंग्री। आप कहीं मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, आपको जो सब्जी खरीदनी है वो बिल्कुल आपको साफ़ सुथरी और एकदम सही दिख रही है, तो आपने कहा वेजिटेबल इज़ फ्रेश। आप अपने लिए खुद के लिए बोल सकते हैं, अगर आप एकदम तरोताज़ा हैं, सुबह उठे हैं, नहा के एकदम ड्रेस्ड अप हैं, तो आप अपने लिए बोल सकते हैं आई एम फ्रेश। नहीं हो, शाम के टाइम पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ऑफिस से आए हुए हो, खेल के आए हो, और आप ऐसे कर रहे थक गए, तो हिंदी में क्यों ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में बनाते हैं सेंटेंस आई एम टायर्ड। अपने लिए बिल्कुल बनाइए सेंटेंस आई एम टायर्ड। तो जब आप खुश होंगे बोलिएगा आई एम हैप्पी। जब आप फ्रेश हैं आई एम फ्रेश। आप बिज़ी हो आई एम बिज़ी। उस पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट के बारे में बात मत करिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में अपनी कंडीशंस बताने के लिए आई एम, मेरी कंडीशन बताने के लिए सामने वाले की जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी कंडीशन बताने के लिए हमेशा यू आर। और अगर आप मुझसे बात करें किसी और के बारे में, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए आपसे कह रहा हूँ कि जस्ट सोच लीजिए कि इमेजिन करिए कि इस समय आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपके बगल में कोई इंसान है, आप ये मेरे बारे में उन्हें बता रहे हैं कि ही इज़, मुझे शी मत बोलिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, मुझे दे भी मत बोलिएगा क्योंकि मैं सिंगल पुरुष हूँ। तो आप किसी और से बात कर रहे हैं मेरे बारे में, सामने वीडियो चल रहा है, आपने कहा ही इज़ बिजी, ही इज़ फ्रेश, ही इज़ एंग्री, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ टायर्ड, ही इज़, यानी कि कंडीशन। ऐसे ही जब आप मार्केट में जाएं और मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के टाइम पर जब आप एक
कीमत पता करते हैं और उसकी कीमत सुनने के बाद आप ये बोलो ओ बहुत महंगा है, यानी कि उस चीज़ का नाम लगाओ। अगर वो सिंगल है तो इज़ लगाना, यानी इट इज़, और उसके बाद लगाना कॉस्टली, या दूसरा वर्ड यूज़ करना एक्सपेंसिव। बिल्कुल। तो कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव वर्ड क्या दिखा रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रेजेंट में कंडीशन, उस मोमेंट पे जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ कॉस्टली, इट हटा दीजिए। आप बाइक देखने गए, आपने कहा बाइक इज़ कॉस्टली। आप वॉच देखने गए, वॉच इज़ कॉस्टली। नहीं, आपके बजट में बिल्कुल सही आती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रीजनेबल। तो आपने कहा वॉच इज़ रीजनेबल। आप जो बजट लेके गए उस बजट से वो कई कम रेट पे आपको मिल रही है, तो आपने कहा वाओ बहुत ही चीप है ये, यानी कि आपने कहा वॉच इज़ चीप मीन्स सस्ती है। तो सस्ती के लिए वर्ड यूज़ होता है चीप। सही दाम में आपको चीज़ मिल रही है तो रीजनेबल, और आपका जो बजट है उससे अधिक आपको मिल रहा है तो आपने कहा एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली। ठीक है। सो ये सारे वर्ड जो मैंने यूज़ किए वो क्या है, कंडीशंस के वर्ड है। इसके अलावा लास्ट एंड द फाइनल इट्स कॉल्ड क्वालिटी, और ये हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, हम इंसानों की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, इंसानों के वाइसेस एंड वर्च्यूज़ की बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन हम इंसान को ज़रूर बोलते हैं कि इंसान ईमानदार है, ये इंसान बेईमान है, ये इंसान बहुत ही शिष्टाचारी है, ये इंसान बदतमीज़ है, ये इंसान बड़ा खड़ूस है, ये इंसान बहुत ही दयालु है, ये इंसान ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हो। यानी कि ये क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी आप क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और क्वालिटीज़ मैंने कहा ना दोनों हो सकती हैं, बैड क्वालिटीज़ मतलब वाइसेस, गुड क्वालिटीज़ मतलब वर्च्यूज़। सेंटेंस अपने आप से शुरुआत करिएगा, बिकॉज इंग्लिश में एक अच्छी कहावत भी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम दूसरों को ना बोल के हम अपने रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाते हैं, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को देखते हैं कि आई एम पंचुअल। अगर मैं हमेशा समय का बहुत ध्यान रखता हूँ तो मेरी क्वालिटी को इंग्लिश में पंचुअल बोलेंगे। आप हैं ऐसे, अपने लिए बिल्कुल सेंटेंस बना लिए, आई एम पंचुअल। आपको सामने वाला इंसान दिखता है, आपने कहा यू आर पंचुअल। आप मुझे बता रहे हैं अपने फादर के बारे में, तो आपने कहा माई फादर इज़ पंचुअल। नेगेटिव सेंटेंस मैंने वैसे भी कहा है आपसे, पीस ऑफ केक है बनाना, नॉट लगाना है आपको, आई एम नॉट पंचुअल, यू आर नॉट पंचुअल। जब लोग अपनी जिम्मेदारी को मान लेते हैं और जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं तो उस इंसान को हम रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। और इसी का एंटोनिम की बात करें तो उसको बोलते हैं इररेस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल के आगे आप सिर्फ आई आर लगा दीजिए। इस तरीके से आप अपने एंटोनिम्स को भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल गोअर हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप हमेशा जब भी कभी कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ज़रूर आते हैं, 3 to 5 मार्क्स के, आप उन्हें गेन कर सकते हैं। तो ये क्लासेस सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं स्पोकन की हैं, नो। इंग्लिश का रूल हमेशा, चाहे लिखने की बात करें, चाहे बोलने की बात करें, चाहे पढ़ने की बात करें, रूल्स विल बी द सेम। सो आई एम पंचुअल, आई एम नॉट पंचुअल, आई एम नॉट इररिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगी जब हमें ये सेंटेंसेस ऐसे ही बोलने पड़ेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है स्मार्ट, आई होप आप सबको इसका मीनिंग पता होगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मार्ट का पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो है नीट एंड क्लीन, यानी कि वेल टाइडी। सो नीट एंड क्लीन जो चीज़ें होती हैं, जो इंसान होता है, उनको स्मार्ट बोलते हैं। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, यानी उनको वेल प्लान्ड किया जा रहा है, उन्हें वेल क्लीन्ड किया जा रहा है, उन्हें नीट एंड क्लीन रखते हैं, यानी कि स्मार्ट। तो ऐसे कोई इंसान आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, टाइडी दिखाई दे, आप उस इंसान को बोलिए यू आर स्मार्ट। ये पहला स्मार्ट का मतलब है। दूसरा, वो अगर कोई इंसान दिमाग से बहुत ही नीट एंड क्लीन डिसीजंस लेते हैं तो उन्हें आप फिर स्मार्ट बोलिएगा। ऐसे इंसान जिन्हें हम चालू बोलते हैं, दिमाग तो उनके अंदर भी है, बट वो लोग कहीं ना कहीं दूसरों को यूज़ करने के लिए जब दिमाग चलाते हैं तो फिर उन्हें कनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। सो कनिंग मीन्स जिन्हें हम कहते हैं चालू, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए जब एक कोई इंसान दूसरों को यूज़ करे और दिमाग बहुत सही चलता है उसका, तो फिर उसे हम कनिंग बोलेंगे। लेकिन अगर आप नीट एंड क्लीन थिंकिंग के साथ
अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अच्छी तरह से अपना दिमाग चलाते हैं, तो आप स्मार्ट हैं, आप वाइज हैं, WISE, वाइज बोल सकते हैं अपने आप को, आप स्मार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो इंसान जो स्मार्ट नहीं है, मीन्स या तो आप उसे बोलेंगे कि कोई भी शहर या कोई भी जगह या कोई इंसान जो साफ़ सुथरा नहीं रहता, या तो आप उसे बोलने वाले हैं शैबी, ठीक है। तो या तो आप उस इंसान के लिए शैबी वर्ड यूज़ करेंगे, वो इंसान जिसे हिंदी में हम शायद मूर्ख कहते हैं, उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्टूपिड। और भी वर्ड्स हैं बट अभी बेसिक की बात कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द वर्ड प्रॉपरली। आई एम स्टूपिड, मैं अपने लिए ही सेंटेंस बना रहा हूँ, आप मेरे लिए बना लीजिए, यू आर स्टूपिड। ऐसे ही आप थर्ड पर्सन को मेरे बारे में बता दीजिए, ही इज़ स्टूपिड। अगर मेरी जगह आप किसी फीमेल को देख रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो आप कहते हैं शी इज़ स्टूपिड, फाइन। अदरवाइज आप मुझे स्मार्ट देख रहे हैं, आपने कहा यू आर स्मार्ट, ही इज़ स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। बिल्कुल, जब कल को आप इंटरव्यूज़ फेस करेंगे, सो डेफिनेटली इंटरव्यूज़ में जब आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी होती हैं तो उस समय आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। जब लोग इंसान कहते हैं आई एम और अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं, तो जब भी आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी हो, अपने वर्च्यूज़ बताने हो, तो आप हमेशा शुरू करिएगा सेंटेंस आई के साथ, आई एम, और उसके बाद उस क्वालिटी वर्ड को यूज़ कर लीजिएगा। इंग्लिश में इनको एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं, या कई बार ये नाउन्स भी होते हैं। इंग्लिश की ग्रामर क्या कहती है, इसको थोड़ा साइड में रख के सिंपल बात कर लेते हैं। तो जल्दी से कुछ वोकेबलरी पे बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी बात किया, वो लोग जो नीट एंड क्लीन हैं वो हैं स्मार्ट, जो दिमाग को सही तरीके से यूज़ करते हैं, जिन्हें कहते हैं सद्बुद्धि वाला इंसान, जो सद्बुद्धि मतलब सही तरीके से अपने बुद्धि को यूज़ करता है वो इंसान होता है वाइज। जो सही तरीके से यूज़ नहीं करता, इसका एंटोनिम होता है अनवाइज। तो आप अनवाइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टूपिड यूज़ कर सकते हैं मूर्ख इंसान के लिए। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनइंटेलिजेंट, मीन्स एक जगह इंटेलिजेंट है। आई होप आपने बचपन से वर्ड सुना होगा, अगर आप छोटे ही बच्चे हैं तो आपने भी कई बार सुना होगा। कई बार लोग आपको, अगर आप स्कूल गोवर हैं तो आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे, आपके मार्क्स देख के, आपकी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देख के, कि यू आर इंटेलिजेंट। आप अपने लिए सेंटेंस बना सकते हैं उसके बाद, आई एम इंटेलिजेंट। और अगर आप दूसरों के मुँह से सुनेंगे तो हो सकता है कभी आप अपनी मॉम, अपने फादर से सुने कि वो किसी और को बता रहे हैं कि माई सन इज़ इंटेलिजेंट, माई डॉटर इज़ इंटेलिजेंट, फाइन। सो इंटेलिजेंट, इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनइंटेलिजेंट, क्लियर। नाउ वो इंसान जो कि किसी भी बात को मानने से पहले तर्क वितर्क करते हैं, यूं ही हर किसी बात को नहीं मान लेते, उनको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल। तो वो इंसान जो तर्क शक्ति को यूज़ करता है वो है रैशनल। जो तर्क शक्ति यूज़ नहीं करते उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इरैशनल। सो आपकी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें देख के आप बोल सकते हो ही इज़, शी इज़, दे आर, आई एम। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने लिए भी सेंटेंस जरूर बनाएगा, आई एम रैशनल। तो कुछ लोग रैशनल, कुछ लोग इरैशनल, फाइन। तो अपने आसपास में लोगों को देखिए, अपने फ्रेंड्स में देखिए, रिलेटिव्स में हैं, आपके नेबर्स में हैं, आपके कलीग्स होंगे, तो इनमें आप ज़रूर इन क्वालिटीज़ को ज़रूर देखिए। और प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आपके आसपास में जब भी कोई इंसान हो, या तो आप हिंदी में सेंटेंसेस बनाते रहिए या आप उन्हें इंग्लिश में देख के सेंटेंस ज़रूर बना लीजिए। शी इज़, या फिर आपने बोला ही इज़, आई एम, यू आर। और सवाल अगर पूछने हो, क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाए कि क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं। तो आपको सिंपल जो खास शब्द है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले लगाना है। यानी कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आर यू, उसके बाद उस क्वालिटी को लगा दूंगा, आर यू सेंसिबल, मतलब वो इंसान जो अपने सेंसेस को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत ही समझदारी से। मैं अगर बाइक चलाता हूँ, मैं सड़क पे होता हूँ तो हेलमेट लगा लेता हूँ, डर से नहीं, अपना चालान कटने से बचने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं हेलमेट लगाऊंगा तो कल को गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सबसे ज़्यादा चोट यहीं लग सकती है, क्योंकि गिरेंगे तो सर के बल गिर सकते हैं, चोट गहरी भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है, फाइन। तो
इसीलिए इंग्लिश में कहावत बनी है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो बाद में हम अपना इलाज करवाएं उससे पहले अपना थोड़ा सा सावधानी बरत लेते हैं, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए मैं हेलमेट लगाता हूँ। आई ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल आई राइड अ बाइक। इट मीन्स आई एम सेंसिबल। आप बगल वाले पार्टनर को मेरे बारे में बता सकते हैं, ही इज़, थैंक यू। सो अगर मैं रैशनल हूँ, यू आर रैशनल, आप मेरे लिए बोल सकते हैं। पूछने के लिए आर यू रैशनल। ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए सवाल बनाते हैं, शी इज़ रैशनल। खास शब्द क्या है इसमें, इज़। शी से पहले लगा दो, इज़ शी रैशनल। शी हटा कर यहाँ पे आप किसी फीमेल का भी नाम लगा सकते हैं। इज़ योर मदर रैशनल, इज़ योर दादी जी रैशनल, इज़ योर डॉटर रैशनल, इज़ योर डॉटर इन लॉ रैशनल, इज़ योर भाभी rational, is your best friend rational, is your boss rational, is your class teacher rational, is you नहीं बोल सकता, बस you के साथ is नहीं आता। is you rational बिल्कुल गलत इंग्लिश। मैं अपने लिए सवाल पूछूं, is I rational नहीं हो सकता। I के साथ कभी is और R नहीं लगता। am I rational। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगता है हाँ मैं हूँ, आप बिल्कुल इसका जवाब दीजिए, यस यू आर रैशनल। आपको लगता है मैं नहीं हूँ, नो यू आर नॉट रैशनल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे कि वो इंसान जो नीट एंड क्लीन होते हैं, अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट। अच्छा, इसमें जो लेटर्स यूज़ हुए हैं वो हैं SMART। 5 लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं। चलिए 5 क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं। एस से हम एक वर्ड बना लेते हैं, सेंसिबल। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया, सेंस को यूज़ करने वाले इंसान सेंसिबल। फिर हम यूज़ करते हैं एम, वो इंसान जो कि किसी भी काम को जब करते हैं तो उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ध्यान रखते हैं। वो इंसान जो छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत ध्यान रखता है, उसे इंग्लिश में फिर कहते हैं मेटिकुलस। सो आप ये क्वालिटी यूज़ करिए, बहुत खूबसूरत वर्ड है। देन A लेटर से आप बना सकते हो एमिएबल, हिंदी में से बोलते हैं मिलनसार। यानी कि अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए इंसान हैं, मान लीजिए आपके अंदर ये क्वालिटी पक्की होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि मार्केटिंग में सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये क्वालिटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एमिएबल। आप हैं, आई एम एमिएबल। मेरे बारे में आप जानते हो, यू आर एमिएबल। नहीं जानते मेरे बारे में, पूछ सकते हैं मुझसे, आर यू एमिएबल। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू एमिएबल। इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वालिटीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज दूँ आर यू, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा इनके जवाब। आर यू एमिएबल, जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस आई एम, नो आई एम नॉट। क्लियर। नंबर 4 आर लेटर जो था SMA, सेंसिबल, मेटिकुलस, एमिएबल। आर से रैशनल, तार्किक, मानेंगे किसी बात को अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, रैशनल। एंड द लास्ट क्वालिटी इज थॉटफुल, यानी कि वो इंसान जिसे हम कहते हैं बहुत ही विचारशील, यानी कि थॉट्स से भरा हुआ इंसान। और जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जो लोग बहुत रीडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग थॉटफुल बहुत होते हैं, उनके अपने खुद के विचार बहुत होते हैं। सो ऐसे इंसान जो विचारशील होते हैं, विचारों से भरे हुए होते हैं, उन्हें फिर थॉटफुल कहते हैं। आर यू थॉटफुल? आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस आई एम, नो आई एम नॉट। इज योर बॉस थॉटफुल? इज योर एम्प्लॉय थॉटफुल? अगर आपके एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा हैं तो आर योर एम्प्लॉयज़ थॉटफुल, प्लूरल वर्ड है। आर योर पेरेंट्स, दो है ना पेरेंट्स, सिंगल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो आर योर पेरेंट्स थॉटफुल? अगर आप, मुझे पता है कि आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आर योर चिल्ड्रन थॉटफुल? सो जब आप प्लूरल डूअर्स की बात करेंगे तो आपको आर यूज़ करना पड़ेगा। आर योर चिल्ड्रन थॉटफुल? आर योर स्टूडेंट्स thoughtful? Are your teachers thoughtful? Are your relatives thoughtful?
आर योर कलीग्स थाटफुल, ये सारे सेंटेंसेस बनाइए. यस दे आर थाटफुल, नो दे आर नॉट थाटफुल. आप इस तरीके से इनके जवाब दे सकते हैं. स्मार्ट से हमारे पास 6 शब्द हो गए. स्मार्ट इटसेल्फ अ वर्ड, देन वी हैव अ क्वालिटी सेंसिबल, meticulous, then we have amiable, then we have rational, and the last one is thoughtful. Now जिस तरह से हमने बात की पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में, स्मार्ट वर्ड ऐसे एक वर्च्यू के बारे में हमने बात की. स्मार्ट से ऐसे ही हम बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी वर्ड से जो कि कहीं ना कहीं किसी इंसान का नेगेटिव पार्ट बताता है. उसको बोलते हैं हम स्टूपिड. ठीक है, स्टूपिड में 6 लेटर्स यूज़ होते हैं, STUPID. ठीक है, S स्टैंड्स मेरे अकॉर्डिंग. स्टूपिड का अपने आप में एक मतलब है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्टूपिड मीन्स जो अपना सही तरीके से दिमाग यूज़ नहीं कर पाते, ऐसे डिसीजंस लेते हैं शायद जो कि खुद के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, उन्हें आप स्टूपिड बोल सकते हैं. तो नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, इसका जो पहला लेटर है उसकी अगर हम बात करें S. जब मैं स्मार्ट में किया था हमने कहा था सेंसिबल. मैं स्टूपिड की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर आपको लोग मिल जाएंगे जो स्टूपिड होते हैं, तो उसमें एस मुझे दिखाई देता है सुपरस्टिशियस, एक नेगेटिव क्वालिटी. मीन्स हिंदी में इनको बोलते हैं अंधविश्वासी. बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ बुरा होने वाला है. ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है डोंट नो, बट लोग यकीन करते हैं इसके अंदर. सुपरस्टिशियस. ऐसे हमारे आसपास में बहुत लोग हैं. अगर आपको मैं दिखता हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बोलिए यू आर सुपरस्टिशियस. अगर मैं आपको नहीं लगता ऐसा तो यू आर नॉट सुपरस्टिशियस. पूछ सकते हैं मुझसे आप, आर यू सुपरस्टिशियस? आई एम नॉट सुपरस्टिशियस. यस, he is superstitious. Is he superstitious? Is she superstitious? Is he? मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि he she को हटा के आप पहले जब सवाल पूछें, जब ये पता ना हो कि किसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस इंसान का नाम ज़रूर लगाइएगा. ठीक है, इज़ नाम और उसके बाद में क्वालिटी सुपरस्टिशियस, और ये अच्छी क्वालिटी में नहीं काउंट किया जाता. द नंबर सेकेंड वर्ड टी मतलब टिमिड, TIMID, टिमिड, ये भी अच्छी क्वालिटी में नहीं माना जाता, डिसअप्रूविंग है. अगर कोई इंसान हमें देख के बोल दे यू आर टिमिड, या खुद अपने आप के लिए बोले आई एम टिमिड, या किसी थर्ड व्यक्ति के लिए बोल दे शी इज़ टिमिड या ही इज़ टिमिड. सो जब भी कोई इंसान टिमिड वर्ड यूज़ कर रहा है हमारे लिए या किसी के लिए भी, तो मान लीजिए वो हमारी कहीं से भी बड़ाई नहीं कर रहा. हिंदी में आप इसे डरपोक कह सकते हैं. आप बोल सकते हैं बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है, बहुत ही नर्वस फील करता है, डरपोक है, तो फिर वो टिमिड है. S सुपरस्टिशियस, T टिमिड, U मतलब अनवाइज या फिर अनइंटेलिजेंट. वो इंसान जो अपनी बुद्धि को सही तरीके से यूज़ नहीं करते, अनवाइज. आप स्टूपिड वर्ड के सिनोनिम में इसको यूज़ कर लीजिएगा, अनवाइज. एक और वर्ड मैंने बोला अनइंटेलिजेंट, आप ये भी यूज़ कर लीजिएगा. तो यू से अनवाइज, अनइंटेलिजेंट. इसके अलावा पी पैथेटिक. जब भी आप देखते हैं किसी भी दैन्य अवस्था में किसी इंसान या किसी चीज़ को, सो आप उस जगह पे पैथेटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ये इसका पहला है, यहाँ पे ये कंडीशन शो करता है. बट द सेकंड थिंग, जब किसी इंसान को पैथेटिक बोलते हो तो आप उस इंसान की सोच के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान या तो बहुत सेल्फिश है, बहुत मीन है, मीन्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे इंसान को बोल सकते हो यू आर पैथेटिक. और चेहरे के जेस्चर्स ध्यान रखना, आप स्माइल करके नहीं बोल सकते यू आर पैथेटिक. अभी जस्ट सम डेज बैक एक मूवी रिलीज़ हुई है शेरनी, उसमें जो विद्या बालन जी ने रोल किया है, शी इज़ अ DFO. वो अपने सीनियर जो कि एक करप्ट सीनियर हैं उनको देख के बोलते हैं यू आर पैथेटिक. सो आप समझिए ये वर्ड आपको डे टू डे लाइफ में, अपने मूवीज़ में, सीरियल्स में और आसपास में बहुत सारी जगह मिल जाएंगे. तो आप इन वर्ड्स को देखिए, इन वर्ड्स को रियल लाइफ में यूज़ करिए. सो जब भी कभी इंसान आपको बहुत ही बुरा सा लगे ना, जब आपको उसकी सोच बहुत बुरी लगे, तो उस इंसान के लिए यूज़ करिए यू आर पैथेटिक. अगर आप मुंह पे बोल पाए, और अगर पीछे बोलना है किसी को तो ऑफकोर्स किसी और से मिलिए और आप थर्ड पर्सन के बारे में बोलिए शी इज़ पैथेटिक, माई बॉस इज़ पैथेटिक, माई एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला व्यक्ति, माई एम्प्लॉय इज़ पैथेटिक. सो आप उस इंसान के लिए पैथेटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? अगर हम आई लेटर से बात करें तो आई मीन्स
वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जो मेरे को एक लगता है शायद एक अच्छी क्वालिटी नहीं है इंसान के अंदर, उसे बोलते हैं इम्पेशेंट। पेशेंट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, मीन्स हिंदी में से बोलते हैं धैर्यवान। सो अच्छी क्वालिटी पेशेंट, बुरी क्वालिटी इम्पेशेंट। धैर्य नहीं है हमारे अंदर, जल्दी से अभी कोर्स शुरू हुआ है इंग्लिश में और हम चाहते हैं सर यूँ चुटकियों में इन नो टाइम इंग्लिश सीख जाएं हम लोग। प्रैक्टिस कौन करेगा? उसके लिए तो हमारे पास टाइम आई डोंट नो कि है या नहीं है। दुनिया की एक चीज़ बता दो, दुनिया के हर इंसान के पास इन द वर्ल्ड एवरीवन हैज़ गॉट 24 आवर्स। आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्रैक्टिस डेली फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। आप डेली खुद बैठकर एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो आप लिखना शुरू कर दीजिए और लिखते वक्त बोलना शुरू कर दीजिए। आप सेंटेंस बना रहे हैं, आर यू पैथेटिक? नो, आई एम नॉट पैथेटिक, बट माई बॉस इज पैथेटिक। इज योर बॉस पैथेटिक? आपने कहा नो, माई बॉस इज नॉट पैथेटिक, माई बॉस इज थॉटफुल, माई बॉस इज सेंसिबल। ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम। सारी फिंगर्स एक जैसी नहीं होती, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है? सो प्लीज़ याद रखिएगा, वो इंसान जिसमें धैर्य नहीं है उसे इंग्लिश में फिर इम्पेशेंट कहते हैं। द लास्ट लेटर इज डी। डी से वर्ड इज डम, DUMB। बी को थोड़ा साइलेंट बोलिएगा, डम्प मत बोलिए, डम। यानी कि वो इंसान जिसे आप कहते हो पैदल है, यहाँ से दिमाग काम नहीं करता। मूर्ख स्टूपिड का सिनोनिम मीन्स डम। आई एम नॉट डम बोल सकते हैं। जब लोग आपको मूर्खों की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि भैया हम सब चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं, बोलते नहीं हैं। आई एम नॉट डम, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप नॉन एक्शंस से रिलेटेड आपके मन में डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इज MR का जो सेकंड पार्ट है वो भी क्लियर आपके दिमाग में हो चुका होगा। इज MR का फर्स्ट पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट टाइम। इज MR का सेकेंड रूल, सेकेंड पार्ट नॉन एक्शंस को कैसे बताते हैं। नेम, प्रोफेशंस, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस बताने के लिए आप किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। हैव अ नाइस time.